कहानी की शुरुआत में हम दो प्रेमी जोड़े को देखते हैं। वो दोनों खुदाई कर एक दूसरे की गर्मी को दूर कर रहे होते हैं। अब कहानी कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ उस प्रेमी जोड़े ने शादी कर ली है। इनमें लड़की का नाम लाली और लड़के का नाम मार्गो होता है। शादी के बाद लाली जवान लड़कियों को योगा सिखाने का काम करने लगी थी। एक दिन जब वो योगा क्लास के बाद अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में एक पेड़ के पीछे उसे एक कपल घोड़ा घोड़ी बन के खुदाई करते हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर लाली की लाल गुफा में आग लगने लगती है। ये देखकर उससे रहा नहीं जाता और उसे मार्गो की याद आने लगती है। घर आकर पहले वो अपने पति मार्गो के लिए अच्छा खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो खूब सज धज कर तैयार भी हो गई थी। जब मार्गो घर आता है तो लाली का गर्म मिजाज देखकर वो बहुत खुश होता है। वो समझ गया था कि आज लाली की लाल गुफा में कुछ ज्यादा ही आग लगी है और मुझे रात भर खुदाई कर उसकी ये आग शांत करनी होगी। जैसे ही वो दोनों प्यार करना शुरू करते हैं तो अचानक बारिश होने लगती है। ये देख लाली जल्दी से भागकर सारा सामान समेटने लगती है, क्योंकि लाली ने आज रात के खाने का सारा इंतजाम बाहर खुले में ही किया था, जो बारिश की वजह से भीग रहा था। जैसे ही वो अंदर आती है तो बारिश की वजह से वो पूरी तरह भीग चुकी थी। मार्गो लाली का चमकता हुआ भीगा बदन देख अपना हथियार तैयार करने लगता है। उसके मूड को और गर्म करने के लिए लाली अपने सारे कपड़े उतार कर मार्गो की ओर आने लगती है। खुदाई का नशा लाली के दिमाग में ऐसा चढ़ गया था कि वो मार्गो के हथियार की सवारी वही सोफे पर ही करने लगती है। लाली की आग देखकर मार्गो भी बुरी तरह से पागल हो जाता है, जिसके बाद वो उसे पूरी रात दबाकर ठोकता है। अगली सुबह लाली अपने पिल्लू को घुमाने बाहर ले जा रही थी। अचानक एक पेड़ को देखकर उसे कल वाले कपल याद आने लगते हैं और उसकी लाल गुफा फिर से मचलने लगती है। जब वो पिल्लू को लेकर घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे उसकी एक दोस्त मेलिसा मिलती है, जो उसके पिल्लू से लाड प्यार कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लाली एक क्लब में लड़कियों को योगा सिखा रही थी। इसी बीच मार्गो अपने ऑफिस से लाली को फोन कर कहता है कि आज रात हमें एक पार्टी में जाना है, तुम तैयार रहना। शाम को पार्टी से आने के बाद वो दोनों काफी थक चुके थे। तभी लाली मार्गो से कहती है कि आज मैं काफी थक चुकी हूँ, पिल्लू को तुम बाहर घुमा लाओ। जिस पर मार्गो उसे मना करते हुए कहता है कि आज इसे बाहर घुमाने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर लाली पिल्लू को लेकर उसे बाहर घुमाने ले आई थी। जब वो वापस आ रही थी तो उसकी नजर अपनी दोस्त मेलिसा पर पड़ती है, जो रात के अंधेरे में एक गाड़ी के अंदर अपनी खुदाई करवा रही थी। मेलिसा ने भी लाली को देख लिया था, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है। मेलिसा के बीच में ही भागने से आदमी का पानी निकलते निकलते रह गया था, इसलिए उसे लाली पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मेलिसा उसे देखकर ही भागी थी। अब वो अनजान आदमी लाली के पास आता है और डर के मारा लाली अपने घर की ओर भागने लगती है, लेकिन वो आदमी भी उसके पीछे ही था और देखते ही देखते वो अपना अधूरा काम लाली की खुदाई कर पूरा करने लगता है। इस आदमी को तो बस अपनी गर्मी निकालनी थी, फिर चाहे वो लाली हो या मेलिसा। अब लाली की गुफा को पानी से भरकर वो वहाँ से चला गया था। जब लाली अपने घर आती है तो वो मार्गो को देखती है, जो आराम से सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। लाली उसे आज हुए कांड के बारे में कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप सोने चली जाती है। अगली शाम लाली और मार्गो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। अचानक रास्ते में लाली अपने पति मार्गो से पूछती है कि क्या हम गाड़ी में ही जिस्मानी खेल का मजा ले सकते हैं। कल रात मेलिसा को गाड़ी में खुदाई करवाता देखकर लाली की जिस्मानी भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, लेकिन मार्गो उसे मना कर देता है, जिससे लाली के अरमानों पर पानी फिर जाता है। दरअसल मार्गो घर में ही प्यार करना चाहता था, मगर लाली को तो गाड़ी में खुदाई करवानी थी, जिस कारण वो नाराज होकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है। ये देख मार्गो उसे मनाने के लिए उसे पास के ही एक होटल में खाना खाने ले आता है। खाते खाते मार्गो उससे बात कर रहा था, जबकि लाली की लाल गुफा में तो तूफान बढ़ता ही जा रहा था। इसी होटल में ही एक और आदमी बैठा खाना खा रहा था और वो लाली को कब से देखे जा रहा था। मार्गो की ठंडी बातों से बोर होकर लाली उस दूसरे आदमी को रिझाने लगती है। कुछ देर बाद लाली मार्गो के साथ एक रेस देखने पहुंचती है और वो होटल वाला आदमी भी यही मौजूद था, जिसकी भूखी लाली यहाँ भी उसे देखे जा रही थी और साथ में उसे अपनी गर्मी भी दिखा रही थी। थोड़ी देर बाद लाली फ्रेश होने का बहाना बनाकर वॉशरूम में आ जाती है, जहाँ वो आदमी भी उसका पीछा करते हुए पहुँच गया था। उसके हाथ में एक बड़ी सी बंदूक थी, लेकिन लाली की नजर तो उस आदमी की बंदूक पर थी। अब लाली जल्दी जल्दी उस आदमी के हथियार को बाहर निकालकर उससे खेलने लगती है, जिसके बाद वो आदमी भी लाली की अच्छी तरह टुकाई कर उसकी सारी गर्मी निकाल देता है। थोड़े दिनों बाद लाली क्लब में योगा कर रही थी और कुछ लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। इसी जगह पर जॉन नाम का एक आदमी था, जो लाली की खूबसूरती देखकर काफी इम्प्रेस हो चुका था। जॉन लाली के साथ जिस्मानी खेल खेलना चाहता था, मगर लाली उसे मना कर वहाँ से चली जाती है। रात को लाली जब अपने घर जा रही थी तो प्यासा जॉन उसका पीछा करता हुआ उसकी गाड़ी में आकर बैठ गया, मगर अभी भी लाली उसे मना कर अपने घर चली जाती है। जॉन की बातों से एक बार फिर लाली के बदन में आग लग गई थी। वो मार्गो से उसे शांत करने को कहती है, जिसके बाद मार्गो भी दबाकर उसकी टुकाई करता है। दरअसल लाली की जिस्मानी भूख इतनी बढ़ गई थी कि उसे हर समय अपने
गुफा में हथियार चाहिए ही चाहिए था। मार्गो भी उससे थोड़ा परेशान होने लगा था क्योंकि लाली की प्यास बुझने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। अगली सुबह मार्गो लाली से कहता है कि शाम को मेरा एक दोस्त अपनी बीवी के साथ हमारे घर खाने पर आने वाला है। शाम होते ही लाली के घर मेहमान आते हैं, लेकिन मेहमानों को देख लाली हैरान हो गई थी क्योंकि मार्गो का दोस्त जॉन ही था जो लाली का कब से पीछा कर रहा था। अब मौका मिलते ही जॉन लाली के पपीतों को पीछे से दबाने लगता है और लाली भी इस चीज के खूब मजे ले रही थी। थोड़ी देर बाद ये चारों एक होटल में खाना खाने आते हैं, जहाँ अचानक जॉन की बीवी की तबीयत खराब हो गई और मार्गो उसके लिए गर्मा गर्म कॉफी मंगवाता है। इसी बीच लाली टहलते हुए होटल से बाहर निकल जाती है। उसे जाता देख जॉन भी कोई बहाना बनाकर उसके पीछे ही चला जाता है। बाहर आते ही वो लाली को जबरदस्ती घोड़ी बनाकर उसकी गुफा में अपना हथियार डाल ही देता है। लाली भी उसका पूरा साथ दे रही थी और उससे और भी दबाकर करने को कहती है, मगर कुछ ही देर में लाली को ढूंढता हुआ मार्गो भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बीवी को किसी और से ठुकाई करवाते देखकर वो हैरान हो गया था। अब गुस्से में आकर वो जॉन की खूब धुलाई करता है और लाली को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मार्गो ने लाली को अपने घर से भी निकाल दिया था, जिसके बाद लाली अपनी एक सहेली जूलिया के साथ उसके घर में रहने लगी थी। लाली मार्गो से अलग होकर काफी दुखी थी क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपनी जिस्मानी भूख की वजह से वो गलती कर बैठी थी और मार्गो से दूर हो गई। अब वो पूरा दिन मार्गो को ही याद करते करते रोती रहती थी। एक दिन जूलिया उसे समझाती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और जूलिया उसका मन बहलाने के लिए उसे रात को एक पार्टी में लेकर जाती है। इस पार्टी में जूलिया के सिर्फ खास दोस्त ही शामिल थे और वो सभी लाली का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। अब सभी लोग खाना खाने में बिजी थे, जबकि लाली अभी भी मार्गो की याद में ही डूबी हुई थी। जूलिया के दोस्त उसे कहते हैं कि अगर तुम मार्गो से इतना ही प्यार करती हो तो उससे जाकर माफी मांग लो। लाली उसी समय मार्गो से माफी मांगने निकल पड़ती है, लेकिन जब वो माफी मांगने घर के अंदर आती है तो उसे काफी बड़ा धक्का लगता है क्योंकि मार्गो किसी और के साथ खुदाई करने में लगा हुआ था। ये सब देखकर लाली दुखी होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लाली अपनी योगा क्लास के बाद जूलिया के घर की ओर जा रही थी। अचानक उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लाली डर के मारे भागने लगती है। वो पीछे मुड़कर भी देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। मगर थोड़ा आगे जाने पर एक आदमी जबरदस्ती लाली को पकड़कर उसके साथ मजे कर वहाँ से भाग जाता है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि लाली उसका चेहरा भी देख नहीं पाई। तभी उसे वहीं पर एक लॉकेट गिरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर लाली सब समझ जाती है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका पति मार्गो ही है। वो तुरंत मार्गो के पास जाकर पूछती है कि क्या वो तुम थे, जिस पर मार्गो उसे हाँ में जवाब देता है। इसी दौरान लाली रोते हुए उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। फिर मार्गो भी उसे माफ कर देता है और उसे फिर से अपने साथ रख लेता है। मूवी के लास्ट सीन में दोनों पहले कैंडल लाइट डिनर करते हैं और फिर दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।